हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग आर्ट। आज के वीडियो में मैं मेरा सुपरस्टार अक्षय कुमार को ड्रॉ करने वाला हूँ और प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं वीडियो के एंड। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे मैं जिसको ड्रॉ करने वाला हूँ वो तो आप पिक्चर पे देख ही सकते हो, अक्षय कुमार, जो कि मेरा फेवरेट सुपरस्टार है। हेलो फ्रेंड्स, सो यहाँ पर मैं अभी गॉगल्स पे काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 8B पेंसिल का। आप चाहे तो 10B भी यूज़ कर सकते हैं। सो पिक्चर पे जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि गॉगल्स के ऊपर जो भी शेड्स है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको मैं करना चाहूँगा। पहले तो आप जो भी दिख रहे हैं उसको बहुत ही हल्के से ड्रॉ कर लीजिए चश्मे के ऊपर। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी शेड्स है थोड़ा थोड़ा और कॉटन के यूज़ करके उसको ब्लेंड कर दीजिए। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो और भी अच्छा रहता है। वैसे कॉटन बड से भी आप वही कम कर सकते हैं, बहुत ही आसान होती है। सो आप अगर बिगिनर्स हो, अभी आप पोर्ट्रेट्स नए नए कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो पे स्टेप बाय स्टेप जो भी है पूरा ट्यूटोरियल वीडियो दे चुका हूँ। सो यहाँ पर जो पिक्चर मैंने शो करा है उसको मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और घर पे ज़रूर ट्राई करना।
सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी 4V का यूज़ कर रहा हूँ। सो बस आप पिक्चर को देखिए और जहाँ जहाँ जैसे जैसे शेड है उसको फॉलो करते जाइए। ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट आप सेट कर दीजिए। कॉटन के यूज़ करिए आप। सो दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, पहले तो आप 4V से जो भी एरिया है उसको डार्क कर लीजिए और फिर एंड पे आप 8V का यूज़ करिए और फाइनल डिटेल्स कीजिए। जहाँ जहाँ ज़्यादा डार्क है वहाँ पर ज़्यादा डार्क कर दीजिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने से आपका ड्राइंग भी अच्छी होगी, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले तो आप सेट करने से पहले या फिर ब्लेंडर या फिर कॉटन के यूज़ करने से पहले आप बहुत ही हल्के से जो भी लाइन है उसको ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर 4B का यूज़ कर रहा हूँ पहले, फिर थोड़ा 8B का, जिससे कि डार्क हो सके। अब मैं कॉटन के यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको 4B से जस्ट थोड़ा सेट करना है, जिससे और ख्याल रखना ज़्यादा डार्क ना हो जाए। और फिर उसके बाद 8B से थोड़ा सेट कर दीजिए और फिर आप कॉटन के यूज़ करिए। सो फ्रेंड्स, मेरा फेस का पार्ट पूरा हो चुका है। अब मैं चले जाऊँगा हेयर पर। यहाँ पर पिक्चर के मुताबिक पहले तो आप जो भी स्ट्रोक्स है उसको लगा लीजिए हल्के से। देखिए मैं यहाँ पर 4B का यूज़ कर रहा हूँ और आप 10B से जहाँ जहाँ डार्कर एंड डार्कर शेड्स है वहाँ पर बहुत ही प्रेस करके आप स्ट्रोक को लगाइए, जिससे कि आपका हर एक स्ट्रोक बहुत ही अच्छा दिखे। सो ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको इस तरफ भी करना पड़ेगा। बस आप देखते जाइए और उसके मुताबिक स्ट्रोक लगाते जाइए। सो ऐसे ही सेम प्रोसेस पे आप 3 या 4 लेयर पे काम कीजिए। सो मेरा ये सेकेंड लेयर चल रहा है। इससे क्या होगा कि आपका जो बाल है उसको रियल लगेगा। सो देखिए यहाँ पर मैं 4th लेयर पर आके मेरा हेयर कंप्लीट हुआ और मैं अभी आ चुका हूँ एयर्स पे। यहाँ पर मैं थोड़ा सेटिंग्स और कॉटन के यूज़ करूँगा और जो भी लाइट एरियास है वहाँ पर मैं इरेजर के यूज़ करूँगा, जिससे कि वो लाइट दिखे।
सो इसके बाद आपको जो आप पिक्चर है उसको गौर से देखिए कि जो फेस है उसका जो शेड्स है वो कैसे शर्ट्स के ऊपर एक तरफ गिरा है, उसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एरिया ज़्यादा डार्क होगी बाकी शर्ट्स के मुताबिक। सो जितना हो सके इतनी सी पार्ट आपको बहुत ज़्यादा डार्क करनी पड़ेगी, जिसकी मैं कर रहा हूँ। और ऐसे ही आप सेट करके बस कॉटन की यूज़ करना और उसको बेंड कर देना। आप देख सकते हो मैं भी यहाँ पे वही काम करूँगा। आप मैं बेंड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपका शर्ट का स्मूथनेस बढ़ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।